नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंदर का स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 128वें नंबर की वीडियो, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित, जिसमें अपन ऑलरेडी 42 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो छोटी सी वीडियो है, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। और इस चीज़ से आपको पता चलता है कि दोस्तों पिछले एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और अगले आने वाले एग्जाम में दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनका अंदाजा आपको मतलब कि प्रीवियस सीरीज जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ने से लग सकता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों इसका सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, चाहे पशु परीक्षर हो, चाहे रीट मेंस हो, या बीएसटीसी हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें मतलब राजस्थान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा के अंतर्गत महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों 14 नवंबर 1944 को नारायणी देवी वर्मा के द्वारा महिला आश्रम की स्थापना की थी। और नारायणी देवी वर्मा की बात करें दोस्तों, ये 1970 से लेकर 1976 तक, ठीक है, 1970 से लेकर 1976 तक दोस्तों राज्यसभा की सदस्य भी रही है। और इसके अलावा दोस्तों 1939 में जो मतलब कि मेवाड़ प्रजामंडल चल रहा था उसमें भाग लेने की वजह से दोस्तों इनको जेल जाना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों 1942 में जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, उनमें भाग लेने की वजह से दोस्तों इनको जेल जाना पड़ा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों नारायणी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो ऊपर जो क्वेश्चन देखा था दोस्तों वो भी नारायणी देवी से संबंधित था, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों भी नारायणी देवी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का वो पैटर्न चेंज कर दिया है, और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि दोस्तों आने वाले समय में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में दोस्तों गलत है, ठीक है। तो गलत कथन ढूंढना है यहाँ पे। तो 1970 से लेकर 1976 में राज्यसभा सदस्य रही है, तो ये बात तो अपनी सही है, ठीक है। और इसने दोस्तों 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, ये बात भी अपनी सही है। और 1957 से लेकर 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, तो ये बात अपनी गलत है दोस्तों, ये लोकसभा की सदस्य नहीं रही थी। इसके अलावा दोस्तों 1942 में के आंदोलन में दोस्तों ये भाग लेने की वजह से जेल जाना पड़ा, तो ये बात भी चौथा ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भाग लेने की वजह से इनको जेल जाना पड़ा, तो यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन का पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों तो वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी की बात करें दोस्तों, ये जयपुर से संबंधित है, जिसने मतलब कि जैन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये बात कहने वाला था कि मतलब कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? और ये बात कहने वाला कौन था दोस्तों? अर्जुनलाल सेठी, ठीक है। और भोगीलाल पांड्या अपने वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या। और राजस्थान के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। और गांधी जी के 5वें पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? जमनालाल बजाज, ठीक है। और एक गांधी जी के मतलब कि सत्यभामा पुत्री का भी नाम है दोस्तों, सत्यभामा पुत्री, ठीक है। भामा मतलब कि एक गांधी जी की मानस पुत्री मानी गई है। नेक्स्ट देखिए, चिड़वा का गांधी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अपने दोस्तों देखा था कि मतलब कि वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और इसके अलावा राजस्थान का गांधी कौन है दोस्तों? भोगीलाल मतलब कि अपना गोकुल भाई भट्ट है। और ये दोस्तों ये चिड़ावा का गांधी है, ठीक है। चिड़ावा का गांधी कौन हो जाएगा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और ये जमनालाल बजाज की बात करें दोस्तों, ये गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। और भोगीलाल पांड्या दोस्तों ये वागड़ का गांधी कहलाता है, ठीक है। और गोकुल भाई भट्ट अपने राजस्थान का गांधी कहलाता है। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? अपने मतलब कि चिड़ावा से संबंधित है। और चिड़ावा कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में, ठीक है। और वैसे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता का जो संबंध है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यूपी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के गांधी के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। अर्जुनलाल सेठी वही है दोस्तों जिन्होंने
जैन विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा अपने मेवाड़ से संबंधित है। और गोकुल भाई भट्ट ये दोस्तों मतलब राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों सिरोही के एक हातल गांव में, ठीक है। सिरोही का एक गांव पड़ता है दोस्तों हातल गांव में दोस्तों यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। और ये मतलब कि आबू और सिरोही को राजस्थान में विलय करने का जो इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों, जो भूमिका निभाता है आबू और सिरोही को राजस्थान में विलय करने की, तो वो कौन निभाता है? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। पहले आबू और सिरोही का मतलब कि कहाँ पे शामिल किया जा रहा था दोस्तों? गुजरात के अंतर्गत, लेकिन गोकुल भाई भट्ट की वजह से दोस्तों इनको कहाँ पे शामिल किया गया? आबू और सिरोही को राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया गया, जो कि 7वें चरण में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 के दौरान निम्नलिखित में से कौन 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस का एक नमक सत्याग्रह आंदोलन था 1930 में, उसके दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो यहाँ पे दोस्तों 6 महीने का कारावास किसे भुगतना पड़ा? तो यह दोस्तों जानकी देवी बजाज, ठीक है। जानकी देवी बजाज है, जो कि दोस्तों कौन थी? ये जमनालाल बजाज के साथ में इनका विवाह हुआ था। इनके यानी कि जमनालाल बजाज इसके पति थे। और जानकी देवी बजाज कहाँ से संबंधित है दोस्तों? मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और ये 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 6 महीने के लिए इनको जेल हो गई थी। और इसके अलावा दोस्तों 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने, ठीक है। कलकत्ता के अंदर दोस्तों कौन सी मतलब कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जानकी देवी बजाज की, ठीक है। जानकी देवी बजाज के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई, जो कि जमनालाल बजाज की पत्नी है, ठीक है। और 1956 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा मतलब कि असत्य कथन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया है। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। राजस्थान जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन ढूंढना। तो ये दोस्तों बिजोलिया किसान से संबंधित है। बिजोलिया में मतलब इनका जन्म हुआ था, तो ये बात अपनी सत्य है। इन्होंने अपने जीवन मतलब कि किसान रूपों में शुरू किया, तो इस बात का हमें कोई मतलब कि प्रमाण नहीं मिलता। और वे बिजोलिया किसान आंदोलन के लंबे समय तक संबंध रहे थे, ये बात अपनी सही है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। तो ये दोस्तों वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ये संयुक्त राजस्थान के मतलब कि प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक तो ये ऑप्शन गलत है, एक इसके अलावा मतलब कि ये बिजोलिया में किसान के रूप में कार्य शुरू किया था, ये भी हमें पता नहीं। तो ये बोर्ड के द्वारा सीधी सी बात डिलीट क्वेश्चन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो यहाँ पे अपन सागरमल गोपा की बात करें दोस्तों, सागरमल गोपा कहाँ से संबंधित थे? ये जैसलमेर से संबंधित थे, ठीक है। जैसलमेर से संबंधित है सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें लिखी थी, वो पुस्तकें कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो आज़ादी के दीवाने, ठीक है। सागरमल गोपा के द्वारा एक पुस्तक लिखी है आज़ादी के दीवाने। और एक दूसरी है दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और तीसरी जो पुस्तक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुंडा राज पुस्तक। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक है, जो कि सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। एक रघुनाथ जी का मुकदमा है, एक इसके अलावा दोस्तों आज़ादी के दीवाने। ये जो 3 पुस्तकें दोस्तों सागरमल गोपा की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जो कि कहाँ से ये सागरमल गोपा कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। और सागरमल गोपा को मतलब कि 1946 के अंतर्गत जेल में मतलब कि डाल दिया था। यहाँ का जो मतलब कि शासक था जवाहर सिंह, उसके द्वारा 1946 में मतलब कि ये जो सागरमल गोपा इसको जेल में डाल दिया था। लेकिन जेल में दोस्तों मतलब कि सज़ा हुई थी 6 साल की, लेकिन इनको मतलब कि मिट्टी के तेल डालकर जला दिया था। एक तो गुमान सिंह इनका थानेदार था जवाहर सिंह का, और एक जवाहर सिंह, दोनों ने मिलकर 1946 में सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था जिंदा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों एक नगेंद्र बाला का नाम आता है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी है और राजनीतिक भी है, ठीक है। तो ये किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51वें क्वेश्चन में ये कोटा से संबंधित है, ठीक है। कोटा से संबंधित है, जो कि दोस्तों इनके नगेंद्र बाला है, जिसके दादाजी का नाम क्या हो जाएगा? दादाजी का नाम है केसरी सिंह बारेट। और इनके पिताजी का नाम है दोस्तों रणजीत सिंह बारेट। तो ये केसरी सिंह जो बारेट है, इनका दोस्तों पूरा का पूरा परिवार एक स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत मतलब कि भाग लेने वाला था। और मतलब कि पूरे परिवार की कुर्बानी मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की वजह से जा चुकी थी। और नगेंद्र बाला दोस्तों ये कौन थी?
केसरी सिंह बारेट की पोती थी। और इनकी किसकी बेटी थी दोस्तों? ये अपने रणजीत सिंह बारेट की, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है? कोटा से संबंधित है। और 1960 में दोस्तों कोटा जिला की जिला प्रमुख भी बनी थी। कोटा जिला की प्रमुख कौन बनी थी दोस्तों? नगेंद्र बाला। और राजस्थान की जो पहली मतलब कि जिला प्रमुख बनने वाली थी वो कौन है दोस्तों? नगेंद्र बाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय डाक और तार विभाग में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय डाक विभाग और तार विभाग की बात की गई, जहाँ पे पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो ये दोस्तों कौन सा वर्ष है? तो ये हो जाएगा 1976 जो वर्ष है। इस समय मतलब कि इनके ऊपर 25 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। 25 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया। और हीरालाल शास्त्री की बात करें दोस्तों, मतलब कि हीरालाल शास्त्री ये एक अपने जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, मतलब कि 1942 के अंतर्गत जयपुर में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जिसके अनुसार मतलब कि एक तो अपना जो नरम दल और गर्म दल दोनों अलग अलग हो गए थे, जिसमें नरम दल में मतलब कि एक अपने हीरालाल शास्त्री का मतलब कि जो गैंग थी वो सारी की सारी नरम दल में आ गई थी। और गर्म दल में मतलब कि जो आंदोलन में भाग लेने वाले थे वो उसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ये अब हीरालाल शास्त्री और जो जयपुर के शासक थे उनके मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भवानी साई शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है। तो भवानी साई शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी किससे संबंधित है? तो अलवर, जयपुर, भरतपुर और दौसा। तो ये 4 जिलों में से दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है भवानी साई शर्मा? तो ये है दोस्तों अलवर से संबंधित है, ठीक है। अलवर से संबंधित है। और अलवर में दोस्तों एक जगह पड़ती है राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ एक जगह है। राजगढ़ में दोस्तों इनका स्मारक भी बना हुआ है भवानी साई शर्मा का, जो कि मतलब कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे हीरालाल शास्त्री से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया वापस। तो ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। और हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था? जोबनेर, जयपुर में, ठीक है। जोबनेर, जयपुर के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा मतलब कि अपने राजस्थान के मतलब कि प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो कौन हो जाएगी? ये अपने हीरालाल शास्त्री है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1935 के अंतर्गत जीवन कुटीर का स्थापना की थी। 1935 के अंतर्गत जीवन कुटीर वनस्थली की स्थापना की थी। और इसके अलावा दोस्तों 1930 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों 1930 में इसके द्वारा 1930 में अपने जीवन कथा से संबंधित मतलब कि एक गीत लिखा, मतलब कि आत्मकथा लिखी थी। और आत्मकथा किस नाम से थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1930 में दोस्तों मतलब कि अपने आत्मकथा लिखी थी। और आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और एक गीत भी लिखा था, गीत का नाम है प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमः। प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमः। नेक्स्ट देखिए, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई? तो यहाँ पे दोस्तों सागरमल गोपा की बात की गई, जिसको राजद्रोह के आरोप में दोस्तों कितने वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी थी? ये 6 वर्ष की सजा दी थी, ठीक है। और 6 वर्ष में मतलब कि 6 वर्ष पहले ही इनको मतलब कि मिट्टी का तेल डालकर महाराजा मतलब कि जवाहर सिंह और उनके जो थानेदार था जिसका क्या नाम हो जाएगा? गुमान सिंह, दोनों ने मिलकर मिट्टी का तेल डाला था और जिंदे को जला दिया था, ठीक है। और इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी दोस्तों? 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। एक तो आज़ादी के दीवाने, एक रघुनाथ जी का मुकदमा, एक इसके अलावा जैसलमेर का गुंडाराज। 3 पुस्तकें सागरमल गोपा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की व्याख्यात महिला समाजवादी नेता थी? तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी व्याख्यात महिला समाजवादी नेता थी? तो ये दोस्तों हबीबा बानो तहसीन, हबीबा बानो तहसीन, ठीक है, जो कि एक क्या दोस्तों व्याख्यात महिला समाजवादी थी। नेक्स्ट देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पे दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में 2 कथन दे रखे। ये अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले भारतीय चेयरमैन थे। तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। ये अजमेर में दोस्तों म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले भारतीय चेयरमैन थे। और उन्होंने दोस्तों महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी। तो ये बात भी अपनी सही है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।